देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी जिले में लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ आए दिन छीना झपटी और लूटपाट के साथ अपराधी हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ जिला उत्तरी पश्चिमी के अंतर्गत आने वाले थाना आदर्श नगर में रक्षक ही भक्षक बन गए। मामला रविवार देर रात का है, जहां एक रोड रेज के मामले को सुलझाने गए युवक की वहां मौजूद पुलिस वालों ने पिटाई कर दी। पिटाई ऐसी की कि उस युवक की मृत्यु हो गई। मजलिस पार्क में रहने वाले सूरज प्रकाश पवार ने जब देखा कि दो गाड़ी वाले आपस में उलझ रहे हैं और वहां मौजूद पुलिसकर्मी जब उन लोगों की पिटाई करने लगे तो सूरज प्रकाश ने पुलिस वाले को इस तरीके से मारने से मना किया, जिससे पुलिस वाले गुस्से में आकर उल्टा उसे ही पीटने लगे। जब उसने इसका विरोध किया और पुलिस वालों की वीडियो बनाने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उसका फोन लेकर तोड़ दिया। सूरज प्रकाश के पिता चंद्र प्रकाश की माने तो पुलिस वालों ने सूरज को इतना पीटा कि उसकी सुबह तक मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी की वीडियो बनाने के लिए किसी को इतना भी पीटा जा सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए? हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के अनुसार कोई भी आम नागरिक किसी भी पुलिस अधिकारी या जन सेवक की वीडियो बना सकता है जो सरकारी विभाग में सरकार से पैसा लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन सूरज प्रकाश का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पुलिस वालों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और उसको इसका खामियाजा अपनी जिंदगी गंवाकर चुकाना पड़ा। पुलिस का कहना है कि वो उच्च स्तरीय जांच कर रही है। जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी। दिल्ली में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अगर हम उत्तर पश्चिमी जिले की बात करें तो यहाँ पर घटनाएं दर बदर बढ़ती जा रही हैं। अभी अगर हम कल की बात करें तो शनिवार को भी एक घटना हुई के ब्लॉक के अंदर जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वहाँ पर भी मुद्दा वही था कि किसी के झगड़े में बचाने गए। और इस वक्त हम खड़े हैं आदर्शनगर थाने के अंदर। यहाँ पर भी कल यहाँ पर जो लेके आए उनके साथ जो घटना घटी उसमें जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो गई है। उनके साथ हमारे साथ इनके पापा हैं। बताएं आप जरा एक बारी क्या हुआ घटना में? घटना में मेरा बच्चा किसी दोस्त के पास मंडी गया था। वहाँ से आते समय यू टर्न लेने में जाम लगा देखा और कुछ लोग आपस में गाड़ी भिड़ जाने से आपस में तू मैं मारपीट वगैरह झगड़ा चल रहा था जिससे जाम लग गया था। तो मेरे बेटा भी गाड़ी में था, वो साइड में गाड़ी लगा के उनका बीच बिचाव करने लगा कि रास्ता जाम हो रहा है और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, उनको बीच बिचाव कर रहे थे। तभी पुलिस वाले वहाँ से पीछे पेट्रोल करते हुए गाड़ी में आए। उन्होंने आके पीछे से उसको एकदम सोचा कि मतलब ये तेरा क्या काम है, तुम क्या कर रहे? मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, बीच बिचाव कर रहा हूँ। और उन्होंने आके उसके कमर पे जोर से डंडा मारा। मारने के बाद वो कहे भाई मेरी गलती क्या है, मैं तो बीच बिचाव कर रहा हूँ, आपने मुझे क्यों मारा? भाई इतना कह के उसको सड़क के किनारे पे ले आके उसको और दो तीन वाले पुलिस वाले थे, उन्होंने उसको खूब मारा। मारने के बाद फिर वो उसको गाड़ी में खींचने लगे। उनकी गाड़ी में और 2-4 लोग भी थे नशे में थे। हाँ, और जबकि पुलिस वालों में उनमें से कुछ नशे में भी थे जिन्होंने उनसे एक नहीं सुनी और गाड़ी में वो खींचते रहे। वो गाड़ी से निकल बाहर अपने आप को बचाव करता रहा। मैंने कॉल भी किया 5 बजे, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ना बात करनी दी और ना मेरे बच्चों से बात फ़ोन पे करने दी। फ़ोन उनका छीन लिया गया था और उसको उसी तरह से ला के वहाँ से और लोगों को भी ला के साथ में थाने में लिया। थाने में लाने के बाद उसको हालत बहुत ख़राब थी। उसको ला के कोने में जहाँ कैमरा नहीं उस कमरे में लाके उसकी पिटाई की गई। साथ में जो और लोग थे काफ़ी उसको और दोस्त थे उनके साथी जो अलग थे जिनको बीच बचाव कर रहे थे उनको भी लाए थे, तो उनको भी बहुत मारा गया। और उन्होंने ही हमें बताया कि आपके बेटे को भी इन्होंने यहाँ लाके भी खूब पीटा है। हालत इतनी ख़राब हो गई उसकी हाथ में फ्रैक्चर कर दिया। उस फ्रैक्चर के लिए हॉस्पिटल लेके गए, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर ने देखा इसकी हालत क्रिटिकल थी, काफ़ी तबीयत ख़राब थी और दर्द से परेशान था और उसको बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। करे यहाँ सुविधा नहीं होगी, बाप बड़े हॉस्पिटल ले आओ। और एमएलसी पे उन्होंने रेफ़र भी कर दिया, लेकिन वहाँ इसको ट्रीटमेंट ना देते हुए ये थाने में यहाँ ला के बिठा दिया गया, जहाँ उसकी डेथ हो गई। और इनके द्वारा कोई नहीं किया, ना ही हमारे पास पेरेंट्स को हमारे को फ़ोन किया, ना बताया, न वरना हम भी उनका ट्रीटमेंट करते थे। आज मेरा बेटा यहाँ जिंदा होता। तो बच्चा क्या काम करता था आपका? मेरा बच्चा पूसा पॉलीटेक्निक से इंजीनियरिंग करके निकला था, कोर्स वगैरह कर रहा था और आगे कोर्स उसका और भी करना था और नौकरी के लिए भी जॉब वो कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। अब उसकी शादी वादी का भी आगे ब्याह था, 31 का हो चुका था। तो हम भी सोच रहे थे उसका आगे शादी वगैरह करके आगे उसका घर बसा सकें और आगे उसका काम करा सकें, लेकिन सब इच्छाएं घर में रह गई। इन लोगों ने अब ऐसे कहते मैं ये चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए और न्याय ऐसा चाहिए कि आज मेरा बेटा या कल को या किसी और बेटे के साथ भी अगर उनको सज़ा नहीं मिली तो आगे ये ऐसा ही करते रहेंगे और औरों के भी बेटे ऐसे जाते रहेंगे और मेरी तरह ऐसी तरह से दुखी होते रहेंगे। बस मुझे न्याय चाहिए और इनके साथ ऐसा करना है जो आगे दूसरे के साथ कभी ना कर पाए। देखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसका क्या होगा?
कहने को तो दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस आती है, लेकिन अब बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर क्या केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं या जो उच्च अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर, इसके ऊपर गंभीर विषय को लेकर किस प्रकार की इसको जांच स्तरीय करेंगे या नहीं करेंगे। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली। आदर्शनगर थाने के अंदर कल एक केस हुआ जिसके अंदर एक लड़के की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि थाने के अंदर उसकी पिटाई से उसकी मृत्यु हुई। उसके साथ साथ जो 2 और लोग लाए थे उनके साथ, उनके जो हमारे साथ उनके मामा जी हैं, बताएं जरा कल क्या हुआ। कल क्या, मुझे तो सुबह बताया, फ़ोन आया रात को करीब 3 बजे करीब के, ऐसी बात है। उस संदीप को थाने में बिठा रखा, झगड़ा हो गया उसका कहीं। तो इस पर फिर मैं आया यहाँ, आने के बाद में अपनी सिस्टर को लेकर आया, सिस्टर भी थी, भाई भी था और भी थे। उसके बाद में फिर यहाँ आने के बाद में पूछताछ की तो उन्होंने बताया, लड़के से मेरी बात हुई उससे संदीप से, तो उसने ये बताया कि हमारी गाड़ी और एक और गाड़ी थी, हम कहीं जा रहे थे तो थोड़ी हिट हो गई कि हम उसको गाड़ी को नहीं जानते, दूसरी वाली को। उन्होंने कोई पीछे वाली कॉल करी, इस पर पुलिस वाले गए। पीछे से कोई और गाड़ी थी, जो लड़का मरा है वो आया और आने के बाद में उसने कोई वीडियो बनाने लगा वो, जबकि वो जानते नहीं थे एक दूसरे को कोई भी। तीनों ही आदमी, तीनों ही गाड़ी वाले एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो जो पीछे से जो लड़का है, जो मरने वाला लड़का है, तो उसने जब वीडियो बनाई तो पुलिस वालों ने फिर उस पर जो है मारपीट करी उसके साथ में, भाई वीडियो क्यों बना रहा है। फिर उसको बता रहे हैं, बूथ में ले गए, 3-4 पुलिस वाले आ गए। फिर बूथ में ले जाने के बाद उसकी पिटाई करी, उसमें मेरे भांजे की भी पिटाई करी है, उसके साथ एक लड़का और है, उसकी भी उन्होंने पिटाई करी उसकी। फिर उसको लेके फिर यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में फिर आईओ ने फिर भेजा होगा उसको मेडिकल के लिए, मेडिकल कराने गए। फिर मेडिकल कराने वहाँ गए, मेडिकल करा के तीनों की MLC बनी है वहाँ। MLC बनने के बाद में फिर तीनों को फिर यहाँ लेके आए, तो उन्होंने उसको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया था, जो लड़का एक्सपायर हुआ है। तो उनको वहाँ ना ले जाके यहाँ ले आए। यहाँ ड्यूटी अफसर कमरे में बैठा हुआ था वो, और आधा पौने घंटे बाद फिर उसको जो है कोई प्रॉब्लम हुई। फिर वो प्रॉब्लम हुई तो फिर इसको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जाके वो ब्रॉड डेड है। तो अभी भी तो हमारे पास जो भांजा है संदीप और दूसरा लड़का और एक और, वो अंदर बिठा रखे हमें। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, जो आपके भांजे संदीप को बिठा रखा है, वो क्या कह रहे हैं कि उनको क्यों बिठा रखा है? वो कह रहे हैं जी इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, अभी और भी पूछताछ करेंगे, इसलिए बिठा रखा है आपको। हम गए थे, अब तो मिलने नहीं दिया हमें। शुरू में जब बात मिल रही है तो मिल लिया, अब नहीं मिलने दे रहे किसी को। देखिए, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक वीडियो बनाने के ऊपर उस लड़के को ऐसा मारा गया, आशु नाम का जो लड़का है उसको ऐसा मारा गया कि उसकी जान चलेगी। मैं आपको बता दूं कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी अधिकारी की वीडियो बनाना कोई गुनाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हम किसी पुलिस वाले की या किसी भी अधिकारी की वीडियो बना सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ एक वीडियो बनाने के पीछे एक लड़का जो है 32 साल का करीब, आशु, उसकी मौत हो गई। अब उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस कैसे लेगी, कैसे नहीं लेगी, देखते हैं। मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली।